जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको तो ये न्यूज मिल गया होगा। अब भारत सरकार आईटी रूल 2021 के हिसाब से 20 पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल और 2 न्यूज चैनल को ब्लॉक किया है, जो एक काफ़ी अच्छा कदम है। हालांकि ये काफ़ी नहीं है। जो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर अब अगर हम 5th जनरेशन वारफेयर की बात करें या फिर इंफॉर्मेशन वारफेयर की बात करें, अगर हमें उसमें जीतना है और सक्सेसफुली चाइना और पाकिस्तान को मात देना है, तो ये जो कदम है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। हालांकि ये हम कह सकते हैं, चलो कुछ तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, क्योंकि पिछले आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों से या फिर खासकर 3-4 साल से बहुत बार हम मतलब भारत स्ट्रांग पोजीशन में होने के बावजूद भी पाकिस्तान और चीन से हम इंफॉर्मेशन वारफेयर को हार रहे थे। लेकिन अब जाकर सरकार की आंख खुली है। अब मैं जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, खासकर अनुराग ठाकुर जी, उनको मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ और एक तरीके से आप कह सकते हो मेरे जैसे और भी बहुत सारे क्रिएटर पाकिस्तान और चीन से लगातार आप कह सकते हो हमले को झेल रहे हैं। कुछ का यूट्यूब चैनल तो बैन हो गया है, कुछ का सोशल मीडिया भी बैन हुआ है, और कुछ दोस्तों का यूट्यूब वीडियो जो भारत के सपोर्ट में था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, उनको भी हटाया गया है, जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये इलीगल है। लेकिन हमें भारत सरकार से जिस हिसाब से मदद मिलना चाहिए था, उस हिसाब से मिला नहीं। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। पहले आप सबको बता देता हूँ वो जो 20 यूट्यूब चैनल है उनको क्यों बंद किया गया। हालांकि वो 20 यूट्यूब चैनल में से कुछ भारत के हैं, या फिर कह सकते हो भारत में मतलब जिनका ओरिजिन भारत से है, लेकिन अब वो भारत से अलग होने की बात कर रहे हैं, उनका भी कुछ नेम है। इसके साथ साथ ये टॉपिक को पहले मैं वो वाला पार्ट आपको समझा देता हूँ, फिर मैं भारत सरकार को कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। क्या क्या स्टेप आगे भारत सरकार को अगर ठीक ठाक भारत सरकार लेता है, तो आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, अब इंफॉर्मेशन वार को जीतने के लिए भारत को बहुत सारा कदम उठाना होगा। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, उसे आपको स्टॉप करना होगा, फिर उसे काउंटर भी करना है। इसके साथ साथ जो लोग भारत के अंदर पाकिस्तान या फिर चीन से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। मतलब आज ये पर्सन बात कर रहा हूँ या फिर उनका हैंडल सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। ये बहुत सारे स्टेप को आपको अगर कंप्लीट करोगे, तो फिर आप जाकर चीन और पाकिस्तान को ये वार में हरा पाओगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया गया था। हालांकि ये जो 20 यूट्यूब चैनल बैन हुए हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है जो भारत के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाते हैं, और भी बहुत सारे चैनल है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं अब ये 20 चैनल बंद होने के बाद मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में थोड़ा नंबर में कमी आएगी। अगर नहीं हुआ तो उन चैनल को भी आगे जाकर सस्पेंड किया जाए भारत में। आप देखो, एक हेडिंग है, जो बाइडेन एंड एर्डोगान गोइंग टू एंटर ट्रूप्स इन कश्मीर, आज मोदी डिसमिसेस आर्टिकल 370। व्यू लगभग 88,000 है। इसके बाद दूसरा न्यूज है कि 300 इंडियन स्पाई हैंग बाय अफगान तालिबान एंड गिव क्लियर मैसेज टू मोदी एंड योगी। इसके बाद और है, एर्डोगान सेंड 35,000 मर्सिनरीज फॉर कश्मीर। मतलब इस तरीके का न्यूज जिसका कोई सर पैर नहीं है, और दवा की भी होते हैं। एक तो उनको पैसों के हिसाब से फायदा तो होता ही है, साथ में भारत के अंदर भी लोगों के माइंड के साथ खेलने का भी मौका उनको मिल जाता है। ऐसे तकरीबन 20 यूट्यूब चैनल बैन हुए हैं, उनमें से कुछ खालिस्तान रिलेटेड चैनल भी था। खालिस्तान वाले पॉइंट पर मैं आखिर में बात करूंगा, पंजाब कैसे डिस्टर्ब होता जा रहा है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा शिकायत है, सिर्फ भारत में ही इनको सस्पेंड क्यों किया गया, क्यों टोटल उनका चैनल को ही सस्पेंड नहीं किया गया। मेरे हिसाब से बिल्कुल इनको यूट्यूब से ही बैन कर देना चाहिए था, ताकि एक बड़ा मैसेज जाए। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है। हमारी देश के अंदर ही बहुत सारे चैनल है जिनको बिना वजह उनके चैनल को डिलीट किया गया। जैसे आप सब लोकतंत्र वाले बाबा जी को जानते हैं, उनका तो कोई गलती ही नहीं था, उनके चैनल को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया और कोई ठोस वजह अब तक यूट्यूब से नहीं दिया गया क्यों उनकी चैनल को बिल्कुल बैन टर्मिनेट कर दिया गया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे दोस्त थे, जैसे मैं डिफेंस फील्ड की अगर बात करूं, वैभव जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। ट्विटर में कई बार शुरू में उनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया, अब हालांकि वो एक्टिव है और अभी तो पाकिस्तान में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसके साथ हमारे अल्फा डिफेंस वाले भाई के साथ क्या हुआ था आप सब तो जानते हैं। वो बनाए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए थे, उनको बिल्कुल यूट्यूब पाकिस्तान में बैन नहीं किया, टोटल वीडियो को ही डिलीट कर दिया।
तो बाद में वो टेंशन में आकर 15-20 दिन तक वीडियो ही अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि पता नहीं था ना, डिफेंस रिलेटेड चैनल है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ जो वो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर तो बनाएंगे ही। तो एक दो वीडियो अगर बैन होते हैं तो बाकी कौन सा वीडियो फिर से वो रूल लगाकर बैन कर देंगे, तो उसका कोई गारंटी है नहीं। तो मेरे हिसाब से भारत को उसी टाइप का करना चाहिए, चैनल को ही उड़ा देना चाहिए था। अगर हम ये मतलब प्रचार कर रहे हैं कि नहीं गूगल का सीईओ एक इंडियन है, ट्विटर का सीईओ एक इंडियन है, बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, तो फिर क्या फायदा हुआ वो इंडियन होने का? अगर भारत के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाया जा रहा है और उस कंपनी का हेड अगर एक भारतीय होकर भी रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ जाओ वो नाम के ही इंडियन है, बाकी उनका सारा लॉयल्टी अमेरिका या फिर उनके मास्टर के प्रति है। तो अगर भारत सरकार, और सबसे बड़ी बात यह है, अब अगर आप देखोगे सोशल मीडिया शायद जितने टॉप कंपनी है उनका कोई भी मतलब ओनर इंडिया के साइड ना हो, लेकिन यूजर बेस इंडिया से ही है, वो ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से ही कमाते हैं। तो फिर भारत सरकार अगर उसी मार्केट का ही फायदा उठाकर वो कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पा रहे जिस हिसाब से डालना चाहिए था, तो फिर बताइए मतलब क्या फायदा हुआ? फिर मेरे हिसाब से बिल्कुल उनके चैनल को ही बैन कर देना चाहिए था, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, टोटल अगर उनके चैनल बैन होंगे तो आगे जाकर ऐसे केसेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगी। हालांकि मैं मानता हूं चलो सरकार की तरफ से ये पहला स्टेप था, लेकिन आगे जब भी सरकार ये कदम लेगा टोटल उनके ऊपर बैन होना चाहिए। दूसरा कदम आ गया कि जैसे मैंने आपको कहा, जो लोग भारत के अंदर रहकर वो सारे पाकिस्तान या फिर चीन की तरफ से जो मिस इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी मतलब सिक्योरिटी या फिर उनके चैनल की सिक्योरिटी के हिसाब ऊपर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मुझे पाकिस्तान और चीन दोनों साइड से अटैक हुआ है, मतलब उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, और 2 वीडियो को मेरा हटाया गया है। एक बालाकोट के टाइम में ही एक वीडियो मेरा हटाया गया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तकरीबन 2019 की बात कर रहा हूँ, 7-8 घंटे में 50-60 लाख लोग देख लिए थे अभिनंदन जी के ऊपर। मतलब एक तरह से ट्रेंडिंग में था वो वीडियो, लेकिन सुबह सुबह उठा तो वो वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया, कोई वजह नहीं दिया गया। मुझे इतना तो पता चला था कि मास रिपोर्टिंग हुई थी पाकिस्तान की साइड से, चलो वो एक अलग बात हो गया। अभी गलवान के टाइम में ही एक वीडियो बनाया था, तो उसको भी चाइनीज गवर्नमेंट ने एक फेक क्लेम करके सिंगापुर की कोई मीडिया हाउस के द्वारा वो वीडियो को हटाया दिया था। हालांकि वो सिर्फ मेरा वीडियो नहीं हटाए थे, वो फुटेज को तकरीबन हमारे 7-8 यूट्यूब चैनल जो हमारे डिफेंस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनके चैनल से भी वो वीडियो को हटाया गया था। तो मेरे हिसाब से भारत को अपने यूजर के जो हमारे देश के अंदर जो यूजर है उनकी पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चीन ना यूट्यूब इस्तेमाल करता है, ना गूगल इस्तेमाल करता है, ना ट्विटर इस्तेमाल करता है, ना फेसबुक इस्तेमाल करता है, फिर भी ये सारे प्लेटफॉर्म पर अगर कोई चीन के खिलाफ सच बोलता है तो उनके चैनल को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर वो पोस्ट को हटा दिया जाता है। तो अगर हम भारत के अंदर इतने सारे हमारे यूजर है तो फिर आप बताइए क्यों ना हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रांगली एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब कुछ दिन पहले आप आरती टिकू जी के बारे में तो जानते होंगे, उनके वो कश्मीर पंडित थे और उनके भाई को ही जान से मारने की धमकी दिया गया था क्योंकि शायद उनकी फैमिली कश्मीर में रहते हैं। तो वो इस बारे में ट्विटर में ट्वीट किए, लेकिन उनके ट्विटर चैनल अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर से। मतलब एक मतलब फैमिली वो खुद पीड़ित है लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट सस्पेंड है, और ट्विटर ने ये बोला कि तुम अगर ये ट्वीट को हटा दोगे तो फिर तुम्हारे ट्विटर अकाउंट को हम वापस कर देंगे। हालांकि उसने बाद में मना कर दिया क्योंकि एक तो उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी आ रही है, लेकिन ट्विटर बोला है नहीं गलती तुम्हारा है। इस तरीके का आपको एग्जाम्पल बहुत सारा मिल जाएगा, मुझे बहुत डिटेल्स में आपको समझाने की जरूरत नहीं है अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो। लेकिन अब सेकेंड स्टेप में भारत सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा, जो लोग सच में आवाज़ उठाते हैं कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। और इंफॉर्मेशन वारफेयर में आप देखो, जो लोग बाहर जाते हैं, ये एक ब्रिटिश एमपी है, उनका ओरिजिन पंजाब से है। वो जो गुरुद्वारा में अनफॉर्चुनेट घटना हुआ था उसको वो बोल रहे हैं कि ये हिंदू टेररिस्ट है, हालांकि बाद में उनको हटाना पड़ा। आप सब जानते हैं कपूरथला वाला केस, कैसे एक मानसिक बीमार एक लड़के को जो भूखा था, खाने के लिए ही जाने वाला था, उसको जान से मार दिया गया क्योंकि वो बोले कि नहीं वो मतलब उनके रिलीजियस एरिया पे जाकर डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन पंजाब से काफ़ी दोस्त मुझे देखते हैं और पंजाब से बहुत सारा कॉल भी मुझे आता है कि पंजाब में क्या हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पर इतना ये लोग क्यों मतलब एक्टिव नहीं है। मुझे एक छोटे भाई जैसे होंगे, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो कई बार कॉल करते हैं या फिर वीडियो मुझे भेजते हैं, देखो भाई हमारे अकाउंट में मतलब उनके इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया, खालिस्तान वाले आड़ देते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक या फिर वो तो इंस्टाग्राम के ही भेजे थे वो, लेकिन नहीं फेसबुक में भी बीच बीच में आड़ आता है। तो आप बताओ
खालिस्तान वाले इंस्टाग्राम को पैसा तक कर पंजाब वाले एरिया पर ये इन्फ्लुएंस करते हैं, देखो तुम्हारे साथ गवर्नमेंट ने ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप इंस्टाग्राम को क्यों समन नहीं जारी करते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसे आड़ क्यों आप चलाते हो? अब जाकर आप जाग रहे हो। और इतना ही नहीं, कुछ कुछ लोग जो है वो खालिस्तानी समर्थित लोग, वो हर गुरुद्वारा में, वो एरिया में घूमकर, मतलब गुरुद्वारा में वो बोलते हैं कि जब उनका गुरुवाणी होता है तो वो लाउड स्पीकर से होता है, लेकिन वो नॉर्मली वो लाउड स्पीकर को ऑफ करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, नहीं हमें एक अलग देश चाहिए, उस टाइप का काम होता है, लेकिन कोई पकड़ने वाला है नहीं। अब जानते हैं पंजाब में मेन उनका टारगेट था कैसे भी करके हिंदू और सिख जो है उनके यूनिटी को तोड़ा जाए, और ये कोशिश अब से नहीं है, वो अंग्रेज जब थे 1900 या फिर आप 18 सेंचुरी के एंड में आप बोल सकते हो, तब से शुरू हो रहा है और अभी तक चल रहा है। लेकिन हम उस टाइप का इंफॉर्मेशन वारफेयर कर ही नहीं रहे, या फिर हमारे दिमाग में वो उनका जो गेम है हम समझ ही नहीं पा रहे। तो अगर हम दुश्मन की गेम को समझेंगे तो फिर हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। अब जो भी होगा आपको डायरेक्ट मतलब हेट आएगा कि नहीं सिख लोग ऐसा कर रहे हैं, और वो लोग ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही हो, और फिर क्या होगा, फिर लड़ाई होगा और फायदा उनका होगा गवर्नमेंट लेवल पर। क्योंकि हम जो नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है अंदर क्या होता है, अगर होता भी है हमारे पास पावर नहीं होता है कि हम वो चीज़ों को सही कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारा चीज़ कर पाएगा। लेकिन मैं क्या बताऊं, ये जो भी हो रहा है पंजाब में ये बहुत डिस्टर्बिंग है, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है पंजाब में जो सिख लोग रह रहे हैं उनको। मैं बस, अगर कोई भाई देख रहा है, आप ऐसा मत समझो कि ये ऐसा नफरत करके आप बच जाओगे। नफरत होगा, दंगा होगा, लड़ाई होगी कि दोनों साइड से नुकसान होगा, और खासकर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को नुकसान होगा जिनका नंबर काफ़ी कम है। तो बाकी ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, पंजाब वाला डिस्कस मैं नहीं करना चाहता हूँ। बस ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों साइड से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको सही से हैंडल किया जाए, नहीं तो नुकसान सबका है। बाकी आप ये इन्फॉर्मेशन वारफेयर वाला वीडियो पर या फिर मुद्दे पर क्या सजेस्ट करना चाहते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। मैं अगर कोई अच्छा कमेंट होगा तो मैं जरूर उसे पिन कर दूंगा। आप ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।